हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास अंग्रेजी ज्ञान ऑनलाइन पर। आज के इस क्लास में हम रिपब्लिक डे के टॉपिक पर एस्से लिखने को सीखेंगे और हम ये जानेंगे कि किस तरीके से एक सिस्टमेटिक वे से स्टेप बाय स्टेप हम इस टॉपिक पर एस्से को लिख सकते हैं। तो इसकी शुरुआत हम इंट्रोडक्शन से करेंगे। रिपब्लिक डे इज़ अ नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी। यह हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। On this day in 1950, our constitution came into effect throughout the whole country. आज के दिन सन 1950 में हमारा संविधान पूरे देश में लागू किया गया था। Thus India became a republic. इस तरीके से भारत एक गणतांत्रिक देश बन गया था। आइए इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश राज ऑन अगस्त 15, 1947। भारत को ब्रिटिश राज से 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई थी। इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस वी डिड नॉट हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम। लेकिन देश को आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन फिर भी हमारे पास हमारा खुद का कोई भी संविधान उस वक्त तक मौजूद नहीं था। देयरफॉर इन ऑर्डर टू ड्राफ्ट अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया अ ड्राफ्टिंग कमेटी वाज फॉर्म। इसलिए हमारे देश के लिए एक स्थायी संविधान बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ दिस ड्राफ्टिंग कमेटी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को इस ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रेसिडेंट निर्वाचित किया गया, चुना गया। अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट वाज सबमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 4 नवंबर 1947। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के कुशल नेतृत्व में इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार किया और 4 नवंबर 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इसे सौंप दिया गया। दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। यही संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया एंड इट केम इनटू इफेक्ट थ्रू आउट द होल नेशन ऑन 26 जनवरी 1950। और यही संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। Thus, India turned into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. इस तरीके से भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र बन गया। On that day, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद began his first term as president of India. और उसी दिन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने हमारे देश के राष्ट्रपति के तौर पर अपना पहला कार्यकाल शुरू किया। आइए जानते हैं कि हमारा ये राष्ट्रीय पर्व हमारे देश में किस तरीके से मनाया जाता है। सेलिब्रेशंस इन इंडिया। The Republic Day is celebrated with great pride and zeal in India every year. रिपब्लिक डे हमारे देश में गर्व और हर्षोल्लास से हर साल मनाया जाता है। On this day, the President of India unfurled the national flag in New Delhi. इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपति नई दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। Every year, the great celebration is organized all over the country. और हर साल भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है हमारे पूरे देश में। The Republic Day parade in New Delhi is the center of prime attraction among the Indians. और न्यू दिल्ली में इस दिन जो रिपब्लिक डे परेड होता है वो सभी भारतीयों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना रहता है। दिस ग्रैंड रिपब्लिक डे परेड मार्च फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन अलॉन्ग द राजपथ टू इंडिया गेट एंड फ्रॉम देयर टू द रेड फोर्ट। ये भव्य रिपब्लिक डे परेड राष्ट्रपति भवन से शुरू होती है और राजपथ होते हुए ये इंडिया गेट पहुंचती है और फिर यहाँ से ये लाल किला पहुंचती है। This parade not only shows the military prowess of our country but also shows unity in diversity. ये परेड सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के सैन्य बल को ही नहीं दर्शाती, बल्कि ये परेड हमारे देश के अनेकता में एकता के भाव को भी दर्शाती है। On this day, our brave soldiers are presented with gallantry award for the act of bravery and their supreme sacrifices. इसी दिन हमारे देश के वीर सिपाहियों को उनके अदम्य शौर्य, साहस और उनके अतुल्य बलिदान के लिए वीरता के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, द ब्रेव ऑर्डिनरी सिटीजन्स एंड द ब्रेव चिल्ड्रन आर ऑल्सो अवॉर्डेड विद नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। इसके अलावा देश के सामान्य नागरिकों को और वीर बच्चों को भी उनकी बहादुरी के लिए नेशनल ब्रेवरी अवार्ड से पुरस्कृत किया जाता है। इन द रिपब्लिक डे परेड देर आर झांकी टेबली ऑफ डिफरेंट स्टेट डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर कल्चरल डाइवर्सिटी, ग्रेट पर्सनालिटी एंड फेस्टिवल एक्सेट्रा। रिपब्लिक डे के परेड में विभिन्न राज्यों के झांकियों को भी प्रस्तुत किया जाता है, जिसके माध्यम से हमें विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में जानकारी मिलती है और विभिन्न राज्यों की महान विभूतियों और वहाँ के प्रसिद्ध त्योहारों के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है।
इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस दिस ऑस्पिशियस डे इज़ सेलिब्रेटेड विद ग्रेट विगर। विद्यालय और कॉलेज में भी ये पावन त्यौहार बड़े ही गर्व के साथ मनाया जाता है। द स्टूडेंट्स लर्न अ लॉट अबाउट कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ आवर ग्रेट कंट्री एंड द वैल्यू ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी व्हेन दे पार्टिसिपेट इन सच एक्टिविटी। और जब विद्यार्थी इस तरीके के एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं तब वे देश के सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में जान पाते हैं और उन्हें हमारे देश की एकता के सूत्र में बनने के महत्व को भी समझ में आता है। अब कंक्लूजन के तौर पे जानते हैं हम, दिस डे रिमाइंड्स अस ऑफ द सेक्रीफाइसेस मेड बाय आवर लीडर्स फॉर मेकिंग इंडिया ग्रेट नेशन। ये दिन हमें हमारे महान नेताओं के बलिदान को भी याद दिलाने का होता है कि किस तरीके से वो हमारे देश को एक महान राष्ट्र बनाने की सपने को लिए हुए थे। इट ऑल्सो रिमाइंड्स अस द ग्रेट वैल्यूज़ इनविसेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि किस तरीके से हमारे संविधान में निहित जो आदर्श हैं उनका हम सम्मान करें। एंड नॉट टू फॉरगेट इट रिमाइंड्स अस ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। और साथ ही साथ ये दिन हमें हमारे उत्तरदायित्व को भी याद दिलाता है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग आवर कंट्री टू द सबलाइम हाइट ऑफ prosperity where there is no difference among citizens of India based on caste, creed, religion और gender। कि किस तरीके से हम अपने राष्ट्र को उन्नति के ऐसे शिखर तक पहुंचा सके जहां हर एक भारतीय एक समान हो, जहां किसी भी भारतीय में किसी भी तरीके का अंतर ना हो, चाहे वो किसी भी जाति से, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी धर्म से या किसी भी लिंग से क्यों ना हो। बिकॉज दिस वॉज द सेम आइडियल दैट आर लीडर्स ड्रीम्ड ऑफ। क्योंकि यही तो वो सपना था जो कि हमारे महान नेताओं ने हमारे देश के लिए देखा था। वेयर एवरीवन इज़ इक्वल एंड एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स। जहाँ हर कोई एक समान हो, जहाँ सभी को एक समान अधिकार दिए गए हों। एंड एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया आवर ग्रेट नेशन। और जहाँ हर कोई हमारे इस महान देश के उन्नति में अपना योगदान दे सके। तो यही वो तरीका था जिससे आप बड़ी आसानी से रिपब्लिक डे के टॉपिक पर ऐसे को लिख सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इसके बाद फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।